अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक चाइल्ड लेबर मना है, चाइल्ड लेबर सख्ती से मना है। बच्चे काम करने वाले भी गिल्टी हैं, बच्चे के वालदैन बच्चों के जो उनसे काम करवा रहे हैं वो भी गिल्टी हैं, और वो फैक्ट्री मालिकान जो उन बच्चों से काम करवा रहे हैं वो भी गिल्टी हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में अमूमन ये कल्चर अडॉप्ट किया जाता है, साहिब असर लोग, सेठ लोग, यहाँ पे नवाब लोग जो हैं वो छोटे बच्चों के वालदैन को चंद पैसों के इवज़ उन बच्चों को अपना गुलाम बना लेते हैं, अपने पास ही रखते हैं उसी फैक्ट्री में, और वहीं से उनसे काम करवाते रहते हैं। माहाना तनख्वाह भी नहीं दी जाती। लेकिन कुछ फैक्ट्रीज़ में इस तरह किया जाता है कि वालदैन समेत छोटे बच्चों को भी बुला लिया जाता है, उनसे भी काम लिया जाता है, और चंद रुपयों के इवज़ उनको सख्त ड्यूटियों से गुजरना पड़ता है, तशद्दुद का भी शिकार होते हैं। रिजवाना एक बच्ची पे क्या तशद्दुद किया गया, बिल्कुल उसका भी वहाँ पे भी लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी उस बच्ची से घर में काम करवा के, और बाद में उसका नतीजा क्या निकला वो आपने देख लिया है। बच्ची पे कितना तशद्दुद किया गया पता नहीं, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता बच्ची बचेगी या नहीं। आज एक इस तरह की फैक्ट्री का पता चला है जिस फैक्ट्री में इसी तरह छोटे बच्चों से चाइल्ड लेबर से काम लिया जा रहा है, सख्त काम लिया जा रहा है। जाहिर है और भी वहाँ पे खिलाफ वर्जियाँ की जा रही होंगी। इसके अलावा चलते हैं, चल के देखते हैं किस किस्म का वहाँ पे हमें सिचुएशन देखने को मिलती है। हमने कुछ महकमों से रब्ता करने की कोशिश की है, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की टीम थी, उनसे भी रब्ता किया, और उसके बाद सबसे स्पेशल जो रब्ता किया गया, जिनको लाइन अप करने की कोशिश की गई, वो लेबर डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये लेबर डिपार्टमेंट का काम है। असिस्टेंट कमिश्नर का काम नहीं है, पुलिस का काम नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट एक वाहिद डिपार्टमेंट है जिसका काम ही सिर्फ ये देखना है, इसके अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। फ्री की तनख्वाहें, फ्री की रोटियाँ। अब इनको आज हमने काम दिया, काम दिखाया कि ये इनका काम है। असिस्टेंट डायरेक्टर साहब उनके हमारे साथ राब्ते में, वो भी आज तशरीफ़ लाएंगे। देखते हैं उनको अंदर चल ले जा के भी देखते हैं, उनको भी दिखाते हैं कि सर आपकी तो नज़र में ये नहीं आया, आज हम आपकी नज़र में ये ला रहे हैं, तो गोया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। कितनी सैलरी? 10,000 रुपये। फैक्ट्री के अंदर अभी तशरीफ़ ला चुके हैं। ये एक भाईजान की आवाज़ पता नहीं आपको कैमरे में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, वहाँ से पीछे से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, इन्होंने इतने ही रोक के रखो, इन्होंने हिलन नहीं देना, इतने ही रोक के रखो, अंदर नहीं जान देना। अंदर क्या सूरत हाल है, अंदर चल के आपको दिखाते हैं जी क्या सूरत हाल है। छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है, चाइल्ड लेबर अब्यूज़ है। कभी सर अब मुझे हाथ नहीं टच नहीं करना, मुझे हाथ नहीं लगाना, मैं परमिशन आपको लेके देता हूँ। भाईजान आप 2 मिनट रुकें, आपको सारी परमिशनें मैं ले देता हूँ। 2 मिनट रुकें आप जरा, सारी परमिशनें आपको मिल जाएंगी। आ जाए, इधर आ जाए। अंजुम आ जाओ, अंजुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरमान इधर आओ, अंदर चलो, अंदर आ जाओ। अंजुम आ जाओ, 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 आ जाओ। भाईजान प्यारे भाई, सारी परमिशन आपको देते हैं, 2 मिनट देते हैं, परमिशन का भी बता दें। सारा बताते हैं, मुझे टच नहीं करेंगे आप, टच नहीं करेंगे मुझे, टच नहीं करना मुझे, मुंह से बात करनी है, टच नहीं करना। अंजुम इधर आ जाओ जी, मैं फिर आप टच कर रहे हैं, टच नहीं करना मुझे। आपको अंदर मैं आपको सर सारा बताता हूँ मैं कहाँ से आया, फिर टच नहीं करना, पहले बताएं मुझे ना। अंजुम आ जाओ, हेलो भाईजान, कैमरे को नहीं टच करना, कैमरे को टच नहीं करना। अंजुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम आपकी कोई चीज़ नहीं छेड़े। अच्छा मैं बताता हूँ किसने भेजा सर। एंटर ऐसे हो रहे हैं कि यहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहा है। कौन सा? कोई भी नहीं हो रहा। आप बताएं। मैं आपको बताता हूँ कौन सा। यहाँ आपके इलाके में कोई भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। छोटे बच्चों से काम करवा सकते हैं आप? क्या छोटे बच्चों से लेबर से काम करवा सकते हैं? मुझे किधर है, चले आए। अंजुम आओ, दिखा आए, मैं दिखाता हूँ सर, मेरी जान इधर है, मैं दिखाता हूँ आपको। इधर है, इधर है, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ सर। गैर कानूनी काम हो रहा है और मैं आपकी इजाजत लेके अंदर आऊँ? नहीं, गैर कानूनी काम हो रहा है और मैं इजाजत लेके अंदर। भाई बताएं ना किधर है। कैमरे को आप टच नहीं करेंगे सर, सर कैमरा नहीं टच करेंगे, ठीक है? ये हाथ छोड़ दें, हाथ छोड़ें, हाथ छोड़ें, हाथ छोड़ दें, हाथ छोड़ दें, कैमरा नहीं टच करेंगे, हाथ छोड़ दें, हाथ छोड़ दें। रफ़ी भाई कॉल करें, उन लेबर चाइल्ड को भी बुला लें, असिस्टेंट कमिश्नर को भी बुला लें, एसपी को भी बुला लें, बुला लें, असिस्टेंट कमिश्नर को भी बुला लें। आ जाएं यार, आप फिर टच कर रहे हैं, आपको मैंने कहा टच नहीं करेंगे, आप टच नहीं करेंगे तो पीछे हो जाए, आपने टच नहीं करना, टच नहीं करना, पीछे हो जाए। बाबा जी धक्के नहीं देने, टच नहीं करना, टच नहीं करना। हाँ भाई पकड़े बदमाशी दिखा रहे हैं। सर मैं बिल्कुल, आप बदमाश हैं, मैं बदमाश तो आप हैं। नहीं सर, आप बदमाशी दिखाई जा रहे हैं। अच्छा इनकी टोन सुन लें जी, इनकी टोन सुन के अंदाजा लगा लें कौन बदमाश है। कौन बदमाश है दोबारा बताइए। छोटे बच्चे बताएंगे।
आप बच्चे दिखाए ना किधर है? मैं दिखाता हूँ, मैं बिल्कुल दिखाता हूँ। जल्दी बताएं। आपने हाथ नहीं लगाना मुझे, मैं आपको 1000 दफा बता चुका हूँ सर। अपने एम्प्लॉयज को पहले ये समझाए, मुझे हाथ कोई ना लगाए, हाथ नहीं लगाना मुझे। इधर आए, हाँ जी आप बताएं जी, बच्चे दिखाऊं आपको? इधर आए, आपको बच्चे दिखाऊं? इधर आए अंजुम, इधर आ जाओ भाईजान, मेहरबानी करें, मेहरबानी सर, मेहरबानी करें। अंजुम इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। अब ऐसा आप आ गए हो बेटा, आ जाओ 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 आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा वो बच्चों ने दौड़ लगा दी है, यहाँ से हजरत ने आवाज़ लगा दी है काम बंद करते हैं, बच्चों ने दौड़ लगा दी है। और ये इसका अंदाज़ा हमें पहले से था कि ऐसा कुछ होगा, इसका अंदाज़ा हमें था, इसी वजह से हमने पहले से ऑलरेडी मोबाइल फुटेज बना ली थी। मोबाइल फुटेज इस वजह से बनाई थी कि पता चल सके, आपको बता सकें हम कि मोबाइल फुटेज में इनको भी दिखा देते हैं, इनको भी दिखाते हैं जी कि कहाँ पे बच्चे हैं, वो मोबाइल फुटेज हमारे पास मौजूद है। और फिर इनसे पूछते हैं कि बच्चे दौड़ाने का मकसद क्या है, गैर कानूनी काम करने का मकसद क्या है, यहाँ पे बच्चों से काम करवाने का मकसद क्या है। किसी का कारोबार को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं होता, ऑलरेडी हमारा मकसद ये ब्लैकमेलिंग है। आप और क्या है? हाँ इधर आए ना, दिहाड़ी लगवाएं मेरी, फिर इधर आए। मुझे किधर है? बच्चे दिखाएं किधर? फ़ोन दिखाएं जी, बच्चे दिखाएं, बच्चे दिखाएं, फ़ोन दिखाते हैं आपको, बच्चे दिखाते हैं। नहीं इधर दिहाड़ी तो लगवाएं मेरी, इधर आए ना। कौन दिहाड़ी लगाने हैं? सर ये तरीकाकार थोड़ी। दिहाड़ी कौन लगाने हैं? तो ब्लैकमेलिंग ही कर रहे हैं। और क्या ब्लैकमेल किया मैंने? किससे इजाजत ली आपने? ब्लैकमेल क्या किया पहले वो बताएं। गेट एंटर होने की इजाजत किससे ली? आप अंदर कत्ल करके बच्चे छोड़ दें, मैं गेट एंटर होने की इजाजत आपसे लूं? कत्ल साबित गैर कराएं। कानूनी काम आप कर रहे हैं, मैं क्यों आपसे इजाजत लूं? कत्ल मुझे साबित कराएं। नहीं, आप जो काम कर रहे हैं ये कानूनी तौर पे जायज है? छोटे बच्चों से काम? मुझे किधर है? दिखाएं जी, इधर फुटेज दिखाएं। 2 मिनट सबर करें। ये क्या है? ये क्या था? ये बच्चे दूसरा फोन भी दिखाएं जी। 1 मिनट सर, आपको बच्चे भी 2 मिनट रुकें, बच्चे भी आ जाएंगे, वीडियो तो देखें। इधर देखें ना, उधर ये इधर देखें। कैमरा बंद क्यों कैमरा क्यों बंद कर दें? वजह करते हैं जो कैमरा वजह बताएं ना, कैमरा बंद। अच्छा कैमरा कह रहे हैं बंद कर दें। इधर आए, दूसरी फुटेज भी आपको दिखाता हूँ। इधर आए, ये फोन पकड़े। इधर आए हजरत, इधर आए, दूसरी फुटेज दिखाऊँ आपको। इधर आए, एक गैर कानूनी काम किया जा रहा था, मेरे कैमरामैन पे तशद्दुद किया गया, मेरे पे तशद्दुद किया गया, धक्के दिए गए हैं, मारे गए हैं, धमकियाँ दी गई हैं। ये एक स्पेशल एक हजरत थे। अंजुम कैमरा घुमाना जरा, कैमरा घुमाना, कैमरा घुमाएं 1 मिनट। और ये स्पेशल ये हजरत जो हैं, इधर आए, कैमरा में इनका चेहरा दिखाएं जी। ये मैं दिखा रहा हूँ, इन्होंने आपने उसे मुझे धक्का दिया है। आपको साइड पे कर सर मेरी बात सुने, मेरे माइक और कैमरे को टच करने वाले ये कौन हो? कोई जरूरत नहीं है। जब आप इस तरह किसी की चार दीवारी में घुसे, चार दीवारी किसी के अंदर गैर कानूनी काम क्यों हो रहा है? दिखा दें क्यों हो रहा है? दिखा दें किधर? बगैर इजाजत के लेबर डिपार्टमेंट हमारे साथ है, किसकी बगैर इजाजत के हम आए हैं? आप इतने बड़े बदमाश हैं, आप हुकूमती इदारों को भी अंदर आने से मना कर सकते हैं। लेबर डिपार्टमेंट से जी असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आ चुके हैं, और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आपको दिखाते हैं, उनसे मिलवाते हैं, वो आ चुके हैं। कितनी सैलरी? 10,000 रुपये। अच्छा लेबर डिपार्टमेंट से असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आ चुके हैं, आमिर अली शेख साहब। शेख साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम शुक्र है। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप हमारी कॉल पे तशरीफ़ लेके आए हैं। और जाहिर है एक महकमे और छुप के काम इतने ज़्यादा किए जा रहे होते हैं कि उस महकमे के साथ मिलजुल के काम करना पड़ता है। इसी वजह से हम अक्सर इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट करते रहते हैं कि तमाम महकमों के इल्म में वो आती नहीं। छोटे बच्चों से यहाँ पे काम करवाया जा रहा है, बच्चे भी ज़ाहिर है गरीब घर से आते हैं, उनका रोज़गार है, उसको भी मुतासर करना हमारा काम नहीं है, उसको टारगेट करना या फैक्ट्री को टारगेट करना भी हमारा काम नहीं है, किसी के कारोबार को। असल मकसद ये है सर, ये अभी पिछले दिनों जो एक बच्ची वाला केस हुआ जिसमें एक जज साहिबा की बेगम ने उस बच्ची पे तशद्दुद किया था और वो बच्ची किस सूरत हाल में पहुंच गई थी। छोटे बच्चे जब चंद पैसों की एवज़ उनके वालिदैन उनको फैक्ट्रियों में या कहीं पे भी काम के लिए भेजेंगे, तो सर इसका यही मतलब है कि मैं एक छोटे बच्चे को कह रहा हूँ कि बच्चा आपके पास काम कर रहे हैं, आप तशद्दुद करें, इस पर आप जो मर्जी कर दें। 18 साल का बच्चा नहीं, उससे काम नहीं करवाया जा सकता कानूनी तौर पर। ये बाद में दुरुस्त फरमा रहा हूँ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि आजकल तो वैसे भी रूटीन में भी हम लोग जितना भी रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड लेबर पे जहाँ कहीं भी कोई बच्चा फाइंड आउट होता है, बच्चा या बच्ची है काम करने में, हम जो 15 साल से नीचे के बच्चे हैं हम उनके ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई करके FIR देते हैं।
अब आप लोगों ने ये जगह पॉइंट आउट किया है, कराई है, इसमें देखते हैं अगर बच्चे यहाँ से फाइंड आउट होते हैं और उनकी डिटेल हमें मिलती है या फिज़िकली वो हमें यहाँ से मिलते हैं तो हम उसके ऊपर आपका मैं तो 24 का 42 का मतलब इस पर हमारा तो बहुत इसके साथ इनका है कि ये हमें बताते हैं और हम लोग बर वक्त वहाँ पर कार्रवाई भी करते हैं। कई चीज़ें हम लोगों की वर्किंग में हम लोग बहुत दर्जा अपने एज ए ह्यूमन एफर्ट करते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ बीच में अगर हमारी नज़र से ओझल हो जाती है तो आप लोग हमें बताते हैं तो हम लोग उस पर टोटली वहाँ पे कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ पे भी जो चीज़ें हमें फाइंड आउट होएंगी इंशाल्लाह हम उस पर चाइल्ड लेबर के थ्रू जो कोई होएगा वो कानून शिकनी का मुर्तकब होगा तो हम उसको करार सज़ा उसको मिलेगी ये बच्चा रखने की। ये बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मज़ेदार बात ये है जी सर कि ये अमूमन हमारा तो ज़ाहिर है रोज़ का काम है तकरीबन। अब ये इसी तरह होता है कि जिस भी जगह पे हम जाते हैं वहाँ पे जो भी गैरकानूनी काम हो रहा होता है उसको फौरी तौर पे छुपाने की कोशिश की जाती है। यहाँ से भी बच्चे फौरी तौर पे इन्होंने भगा दिए, लेकिन इसी की सेफ्टी के लिए मुझे अंदाज़ा था पहले ऐसा होगा। मैंने पहले अपने टीम मेंबर को अंदर भेजा था जिसने मोबाइल फुटेज बना दी थी। फिर मैंने खुद यहाँ पे एक चलते हुए बच्चे से पूछा था कि कितनी तनख्वाह मिल रही है, क्या ड्यूटी टाइमिंग्स हैं, कितनी देर से यहाँ काम कर रहे हो, काम करते हो नहीं करते हो, उसने भी सारी डिटेल मुझे बता दी थी। वो हमारे पास ये सबूत तो मौजूद हैं, लेकिन अब उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ से हमें फिजिकली भी बच्चा कोई मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे इसी एक गोदाम के अंदर पीछे भेजे गए थे, सारे भगाए गए थे। या पीछे कोई गेट होगा या फिर पीछे से बच्चा मिल जाएगा। जी मैं अब आ गया हूँ तो इसको देख लेता हूँ। अगर मेरे यहाँ पे अभी वर्किंग में मैं इसको राउंड करता हूँ, जो भी मिलेगा उसी वक्त हम उसको बच्चे की डिटेल लेके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चलते हैं जी सर, शेख साहब आगे चलते हैं। आगे चल के अब देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है। पहले अभी जो हालत होगी ये मेरे तो मुझे लग रहा है बटन शटन भी शायद कोई बाजू का तोड़ दिया होगा इन्होंने। खींचा तानी में, धक्कम पेल में जो सूरत हाल पहले बनी थी वो कैमरे पे आपको थोड़ी सी दिखाई भी दी होगी, लेकिन कुछ नहीं भी दिखाई दी होगी क्योंकि कैमरा मैन को तो जकड़ के रखा हुआ था, 8 बंदों ने आगे हिलने ही नहीं दे रहे थे, वो तो कैमरे पे नहीं दिखाई दी होगी। इल्ज़ाम ये हमारे प्यारे भाईजान हम पे ये लगा रहे थे कि ब्लैकमेलर हो आप। अच्छा, वो अब मेरी समझ से बाहर है। बताते हैं आपका बाजू तोड़ा है किसी ने, कलमा पढ़ के बताओ। कलमा पढ़ के बताता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा बाजू खींचा है। तोड़ा है किसी ने? तोड़ने का नाम फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? किसने कहा? क्यों झूठ बोल रहे हो? किसने कहा बाजू टूटा? तुम कह रहे हो सर, मैं सुन रहा हूँ कानून से। तुम क्या होते हो? मैं आपका दोस्त बात करने वाली है। मैं आपका दोस्त हूँ। मुझे जरूरत भी नहीं तुम्हें दोस्त तुम बनाने की। नहीं समझ आ रही बात की? तुम करके नहीं पाते। हाँ, फिर झूठ ना बोलो। तमीज के लहजे, अपना लहजा तमीजदार। झूठ ना बोलो कैमरे के आगे। पहली बात ये मैंने बाजू तोड़ने का करो जो करना है, बनाओ वीडियो, कोई डर नहीं किसी का। बनाए वीडियो, महकमे का नाम सर बनाए वीडियो बनाया कैमरे का कर रहा है और सारा लेके झूठ। बनाया सर आपने। आप किसका सारा? वो तनहा इसी चीज की मिलती है, झूठ बोलने की। और क्या? मीडिया अपना पहले जाके दुरुस्त करें। जो आप क्या? सारे जाके ब्लैकमेलर बैठे हुए हैं। आपको किसने ब्लैकमेल? आपको किसने ब्लैकमेल क्या कर रहे हैं? ब्लैकमेल और क्या? ब्लैकमेल? यही जो मेरा बाजू तोड़ दिए कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हो। और क्या? इसमें ब्लैकमेल? ये बाजू टूटा तुम्हारा? मेरा बाजू नहीं खींचा? नहीं टूटा बाजू। अच्छा, कितने दिखाओ। हज़रत अपनी दाढ़ी का थोड़ा एहतराम कर लें, ख्याल कर लें। टूटेगा नाम किसी ने लिया? तोड़ा किसी ने? टूटेगा किसी ने? बंदों ने पकड़ा मुझे, तोड़ दिया, पता नहीं क्या, रिकॉर्डिंग करा रहे हो। 8 बंदों ने कैमरामैन को पकड़ा, बाजू रिकॉर्डिंग बिल्कुल चलेगी। हाँ, ये बिल्कुल साथ ये बताना मेरा बाजू टूटा दिखाना ही है। चलेगी सर। अगर अल्लाह ने आपको शर्म देनी होगी तो रिकॉर्डिंग के बाद आपको देनी होगी, सारी सच बोलेंगे। आपको शर्म देनी होगी, सच बोलेंगे। क्या मैं एक मिनट, अब आप पूरी बात करके जाएं। बच्चे अंदर काम नहीं कर रहे? आज साबित कराएं, बच्चा लाएं इधर को। नहीं, आप अपनी ईमानदारी से बता दें। नहीं, उसको लाना डाल। आप कलमा पढ़े ना, मैंने कलमा पढ़े, आप कलमा पढ़े, बच्चे नहीं काम बच्चा लाओ इधर। मैंने कलमा पढ़े, आप पढ़े, बच्चे नहीं काम कर रहे। यार साबित कराओ है बच्चा। कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान है, पढ़े। वही बात करती यार। बस निकल गई हवा, निकल गई। बच्चा ला आगे इधर दिखाओ मुझे। बस ही इतनी सी बात ही, हवा निकल गई। यही मजेदार काम होता है जी। मजेदार काम ये है कि जहाँ पे भी कोई गैर कानूनी काम हो रहा था, जहाँ पे भी इस तरह के लोग होते हैं जो गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं, दूसरों पे इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। वो इल्जामात क्यों लगाते हैं जी? खुद यकीनन ये ब्लैकमेल करते होंगे महकमों को भी या दीगर अफसरान को भी, जो भी इनको देखते हैं या नहीं देखते हैं, जो भी इनका काम है या सूरत हाल है, शायद बच्चों के वालिदैन को भी ब्लैकमेल करते हो। ये वीडियो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, मेरे पास भी मौजूद है। शेख साहब को भी दिखाते हैं। शेख साहब ये वीडियो देख लीजिएगा जी। ये बच्चा खुद बता रहा है मैं कितनी तनख्वाह लेता हूँ, कितनी देर काम करता हूँ, कहाँ पे काम करता हूँ। कितनी सैलरी? 10,000 रुपये। कितने घंटे काम करते हैं? सुबह 8 बजे 4:30। सुबह 8 से 4:30। ये आप लोगों ने इससे पहले छोड़ दो वैसे, शेख साहब खुद ही खुलवा लेंगे गेट। नहीं बेटे, हम राउंड तो करेंगे ना, राउंड करेंगे। अंदर को बच्चा फिजिकली हमें मिलता है। हजरत गेट बंद कर रही है। ये आप रखें, महकमे को भी राउंड से मना कर रहे हैं ये आप रखें जी। ये एविडेंस हो गया जी। आज चलते हैं जी अंदर, अंदर चल के सूरत हाल देखते हैं। छुपा लिए, आ जाएं अब। अच्छा, वीडियो बनाए। पहले क्यों नहीं बनाने दे रहे थे? पहले क्यों नहीं बनाने दे रहे? वीडियो बनाए ना सर, क्यों नहीं बनाने दे रहे थे? सर आप वीडियो बनाए जो आप। अच्छा, कॉन्फिडेंस बता रहा है इनका जी कि ऊपर शफकत का हाथ कोई और है। हम तो भी कह रहे हैं ना बनाए, आप आ जाए।
आप टच क्यों कर रहे हैं सर? आपको किस जुबान में मैं समझाऊंगा आप माइक टच नहीं तो करें? आपको अभी भी कह रहे हैं कि वीडियो ना बनाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने बनानी है, तो हमने बस आपके आगे हम लोगों ने कहा कि चलें फिर आके वीडियो बना लें। हम अपनी जुबानी वैसे बताएं, बच्चे नहीं काम करते? नहीं करते, आप आए। चलें ठीक है जी। सर ये शख्स कह रहे हैं बच्चे नहीं काम करते। अब एक सबूत आ गया, दूसरा देखते हैं। बेटा बात सुनो, इधर आओ। ले क्या हाल है? ठीक हो? परेशानी होना, इधर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। हाँ जी। परेशानी होना। इधर काम करते हो? हाँ जी। अच्छा काम करता है, काम करता है जी बच्चा इधर। क्या एज है? 18 साल। 18 साल। शनाख्ती कार्ड बनाओगे? हाँ जी। दिखाओ। मेरे पास इस टाइम मौजूद नहीं है, किसके पास है? घर में होगा। घर में है। अच्छा पक्की बात है, शनाख्ती कार्ड बनाए? जी। 18 साल ही है ना एज? क्योंकि अगर ये देखें, अब आप ऑन कैमरा बता रहे हैं, ये हाँ पीछे जी। लेबर डिपार्टमेंट से लोग भी आए हुए हैं। अगर आपके पास कितनी बताए एज? वो बता रहे हैं आपको कितनी एज बतानी? 17-18 ही है। कितनी एज है? 17-18 ही है। और आईडी कार्ड बढ़िया है। अच्छा कितनी मजेदार बात है जी। एक बंदा 15 साल कह रहा है, एक 17 कह रहा है, एक 18 कह रहा है, एक 18 कह रहा है। यही उम्र है, मैंने आपको मैं बता कानून बता रहा हूँ आपसे कि बात- 15, 16, 17, 18 साल का बच्चा कर सकता है। सर आपसे मैं बात बाद में करूंगा, अभी जिससे कर रहा हूँ उसे करने दें, उसे करने दें बात। कानून के तहत अगर बात करें तो 15 साल 16 साल तो बात करें तो जो आप यहाँ पे कर रहे हैं वो कानून के तहत कुछ भी जायज। बच्चा कर सकता है काम। ये 18 साल का है तो ये कर सकता है। बाकी 18 का हो गया, अब 18 का हो गया जी बच्चा। ठीक है, अब बच्चे की एज देखें कैसे बदली जा रही है। 18 का हो गया। बेटा असल बात बताओ, कितने साल? इतनी है मेरी, 17-18 ही है। 17 या 18? एक बात बेटा, असल बात बताओ। 18। 18 है, ठीक है। कभी हजरत 15 बता रहे थे, ये 17 बता रहे हैं, बच्चा 18 बता रहा है। ज़ाहिर है कंफ्यूज है, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। बच्चा ये ज़ाहिर है कंफ्यूज है, या फिर वो जैसे मेरे पे इल्ज़ाम लगा लेते ब्लैकमेलिंग का। ज़ाहिर है ब्लैकमेलिंग भी होती होगी, बच्चा किसी वजह से परेशान होगा। इस सिर्फ को भाग के गए थे। आगे आगे चल के देखते हैं आगे क्या है जी, कहाँ पे सारे भाग के गए थे और हमें देखने को बच्चे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वो पीछे एक रास्ता है, पीछे एक रास्ता है। आ जाए पीछे, आ जाए जी, पीछे एक रास्ता है। अच्छा लाइट बंद कर दी है इन्होंने जी, अब सारी लाइट्स बंद कर दी हैं फैक्ट्री के अंदर से। गालबन फैक्ट्री बंद करने लगे हैं, लाइट्स बंद करने लगे हैं। मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता यहाँ पे बन क्या रहा है। मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की शॉप है। बेटा इधर आओ, इधर आओ बच्चे, इधर आओ, बात सुनो जल्दी जल्दी। इधर 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 बेटा, इधर आओ ना, इधर आओ बेटे, ये मैं आपके लिए आया हूँ, इधर आओ। अच्छा बच्चा भाग गया, अंजुम जल्दी आना जरा। अबे आगे से जाना, आगे से जाना, आगे से जाना, भाग के आगे से जाना। बुजुर्ग को बच्चा कितने गया ये? अच्छा बच्चा भाग के इधर आया, इधर आगे कहीं चला गया बच्चा। अब आगे जाहिर है सिखाया हुआ है बच्चों को भी, किसने किधर जाना है, किसने किधर जाना है, बच्चों को भी सिखा के रखा है। ये छोटी सी बच्ची, आज ये छोटी सी बच्ची दिखाना कैमरे पे, ये छोटी सी बच्ची कैमरे पे, ये भी दिखाना, ठीक है बेटा इधर आओ। बच्चे पैन करना अंजुम, वो बच्चा जा रहा है, एक वो जा रहा बच्चा, वो भी दिखा दिया। एक ये बच्चा खड़ा हुआ पीछे, और एक छोटा बच्चा भाग के जा रहा है, आगे चला गया। ये भी बच्चा दिखा दो, ठीक है। बच्ची भी आपको दिखा दी है जी, कैमरे में इधर ही थी, और मेरे ख्याल से साथ पेरेंट्स भी उनके मौजूद हैं। ध्यान से अंजुम, ध्यान से। कितनी सैलरी? 10 10,000 रुपये। अच्छा एक और बात, अब बच्चे तो ज़ाहिर है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ छुप गए हैं। छोटे छोटे से बच्चे हैं, इतना ज़्यादा माल है, फैक्ट्री से वाकिफ़ भी नहीं है कहाँ कहाँ से कौन कौन सा रास्ता किधर को जाता है। लेकिन बच्चे फ़िलहाल सारे भी छुपे हुए हैं। कैमरे पे हमने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन बच्चे भी या तो इस तरह के ट्रेन कर दिए गए हैं, या इस तरह से डरा के उनको रखा हुआ है कि जैसे ही वो कैमरा देखते हैं, मुझे देखते हैं, दौड़ लगा देते हैं बच्चे ऑपोजिट जाने। अब मज़ेदार बात यह है जी कि अभी 4 नहीं बजे हैं, 4 बजने में भी वक्त है, लेकिन फैक्ट्री बंद कर दी गई है। ये तकरीबन हमें आए हुए यहाँ पे घंटा हो गया है, और आधा घंटा तकरीबन हो चुका है फैक्ट्री बंद किए हुए। फैक्ट्री बंद कर दी है वक्त से पहले ही। सारे स्टाफ को, सारे अमले को बाहर निकाला जा रहा है, बड़ा छोटा हर अमला सारा बाहर निकाला जा रहा है, और फैक्ट्री बंद कर दी जा रही है। हालांकि फैक्ट्री 5 बजे बंद होती है।
इधर 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 प्यारे भाई इधर कैमरे को नहीं हाथ लगाना, कैमरे को नहीं हाथ लगाना, आप भी कैमरे को नहीं लगाएंगे। इधर ये टच नहीं करना, मुझे टच नहीं करना, हाथ पीछे हाथ पीछे हाथ पीछे हाथ पीछे। अच्छा, आपने भी कैमरे को नहीं लगाना, आप चले, आपने भी किसी चीज पर, हम चले जाएंगे बाहर, हम चले जाएंगे, चले जाएंगे दोबारा से वो काम शुरू कर देंगे। आपने भी कैमरे को नहीं हाथ लगाना, वो अपने बंदे को कैमरे से पीछे बाहर निकलो, अपने बंदे को बाहर निकले ना यहाँ से। कैमरे ताले मारने इधर सारे ताले लगवा के जाएंगे हम आपके, सर ताले लगवा के जाएंगे। वो देखें, वो आपका बंदा कैमरा टच कर रहा है, वो देखें कैमरा टच कर रहा है आपका बंदा। रफी भाई इसकी मोबाइल फुटेज बनाए जी, मोबाइल से फुटेज बनाए इस बंदे की, इस बंदे की मोबाइल से फुटेज बनाए। हेलो भाईजान इधर मेरी बात सुने, अंजुम इधर आओ, इधर आओ यार, आपकी मर्जी से हमने बाहर जाना है, हम चले जाएंगे बाहर, वो बंदा टच ना करे। भाईजान मैं कह रहा हूँ टच ना करें बंदे को। आप क्यों कर रहे हैं? ना करें, आपके बंदे क्यों टच कर रहे हैं मेरे कैमरे को? क्यों टच कर रहे हो? क्या फिर माइक को क्यों हाथ लगा रहे हो? हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो, टच नहीं करना कैमरे माइक को। आप कर रहे हैं टच। किस वजह से तुमने कैमरे को लगा दिया? कौन हो तुम? कौन पीछे करो, हो कौन? बदमाश हो? नहीं बदमाश क्यों लगाया भाई? ये बदमाश मेरा धक्का बदमाश क्या है? धक्के क्यों दे रहे हो तुम? धक्के ये क्यों दे रहे हो? क्यों धक्के दे रहे हो बदमाश? हाथ बताता हूं। बदमाश हो, मैं बताता हूँ, एक मिनट बता। तुम क्यों हाथ लगा रहे हो? यार टच नहीं करना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ मेरा बेटा, आप जल्दी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुमने इधर नहीं आओ, मैं अभी कैमरे को क्यों इधर आओ। क्या बताओ, बताओ क्या बताओगे, बताओ बताओ, जाओ जाके काम करो अपना। कर रहा क्या कर रहा हूँ मैं? रंगबाजियाँ बाजियां कर रहा हूँ, कैमरे को क्यों टच किया? बस करो। क्यों कैमरे को टच किया? जिसको तुम दे रहे हो धक्का, कौन सा? कौन हो तुम? बदमाश हो? क्यों धक्का दिया कैमरे को? कैमरे को क्यों धक्का दिया? अब हम प्यार से बात कर रहे हैं ना। मुझे हाथ नहीं लगाना, मुझे हाथ नहीं लगाना। नहीं लगाते तुम। ये फिर आपका बंदा कैमरे को धक्का दे रहा है, कौन है ये? यार क्यों धक्का दे रहे हो कैमरे को तुम? कैमरे के पास नहीं जाना तुमने, धक्का दिया? दोबारा कैमरे के पास नहीं जाना। धक्का दिया? 1-5 करो यार, वैस 1-5 करो। क्यों धक्का दिया तुमने? बात सुन यार, मेरी बात सुन। हम आपकी इज्जत करते हैं, सर आप इज्जत मेरी ना करें, लेकिन मेरे कैमरे को ना टच करें। नहीं करते। आप अंदर बदमाशी लगाई हुई है यहाँ पे, बदमाश हो तुम। लगाया हमने उसको, उसकी क्यों धक्के दे रहे हो कैमरे वाले को? ये माइक रख के आप सर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पे, बदमाश बंदे बुला के धक्के दे रहे हैं कैमरे को। रख के फिर लड़े तो मुंह से बात करें, हिम्मत का पता लगेगा। माइक मेरे में हिम्मत है ही नहीं, आप बदमाश है भाई, मेरे में हिम्मत है ही नहीं, आप बदमाश। हजरत कह रहे हैं माइक रख के मेरे से लड़ो, फिर आपकी हिम्मत का पता चलेगा। यानी ये बदमाशी ही दिखाना चाह रहे हैं, ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, ये कह रहे हैं कि बदमाशी कर लो हमसे। यही कहा आपने? ओ आ जाओ भाई, आपने यही कहा? यही कहा है। ठीक है, मतलब बदमाश है। नहीं हम बदमाश बदमाश है। आप है, बगैर बताए छुप के बदमाश बंदा ही ऐसा काम कर सकता है जी। आप आए हैं। ये बंदा अंजुम कैमरा बैन करके इसका चेहरा दिखाओ जी, इस बंदे का चेहरा दिखाओ। ये बंदा जो कैमरे को धक्के दे रहा है, मुझे धक्के दे रहा है, सबको धक्के दे रहा है, धक्का नहीं दिया यार। कैमरामैन तक को अपने बाप का पर्सनल मुलाजिम समझ रहे हैं, जिस तरह धक्के देकर उसको पीछे भेज रहे हैं। ये इनकी गुंडागर्दी है जी। फैक्ट्री बंद कर दी गई है वक्त से पहले, बच्चे भगा दिए गए हैं वक्त से पहले, लेकिन वो तो हमारे पास एविडेंस है, उसका हमें डर नहीं है। मसला ये है कि फैक्ट्री बंद करने के बाद, बच्चे भगाने के बाद भी इनकी गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही, धक्के दे रहे हैं यहाँ पे कैमरामैन को भी, मुझे भी। और ये इससे पता चलता है जी यहाँ पे कि ये इतने ज़्यादा बासर हैं कि यहाँ पे अहले इलाका, पूरे अहले इलाका का भी यहाँ पे जुर्रत नहीं हुई इनके खिलाफ कंप्लेन करने की कि छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है। और इतने ज़्यादा ये असर हैं कि यहाँ पे इनको ना महकमे का डर है, ना पुलिस का डर है, ना कैमरे का डर है, किसी चीज़ का डर नहीं। उनको पता है कि हम एक काम गलत कर रहे हैं, हमने करना ही करना है। 4-5 यहाँ से गुंडे ले आते हैं और 2 मिनट बाद तो धक्के देना शुरू कर देते हैं। लेबर डिपार्टमेंट से बात करते हैं जी, क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। और मुतलका थाने से नफरी भी आ चुकी है, इनसे भी पूछते हैं। मुतलका थाने की नफरी भी आ गई है, उनको भी बताते हैं जी क्या सूरत हाल अपनाई गई है, किस तरह धक्के दिए गए हैं। सर कैसे हैं? खैरियत से? ये अब सर बताएं, हो गया क्या बात करनी है सर? इस तरह मैं नहीं कर सकता बात। तो सर मेरी बात सुने, जवाब आपने कैमरे पे। सर इशू ये है, ये से पीछे करो फिर बात करो। अच्छे नहीं करूंगा सर, फिर बात नहीं करते तो आप ना करें बात, कोई बात नहीं, ठीक है। वो जो कार्रवाई होनी है वो लेबर डिपार्टमेंट कर देती है, आप बात ना करें, मौक़िफ़ ना दें। चलें जी, अभी लेबर डिपार्टमेंट के पास चलते हैं, उनसे चल के बात करते हैं। कितनी सैलरी? 10,000 रुपये।
जो सूरत हाल थी फैक्ट्री के अंदर वो तो आपको दिखा दी है, वीडियो एविडेंस भी हमारे पास मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पे काम कर रहे थे, बच्चे अंदर कैमरे पे भी आपको दिखाई दे दिए हैं। ज़ाहिर है अब भाग के मैं, मेरे कैमरामैन तो उन बच्चों को नहीं पकड़ सकते थे, वो मुझे पर्सनली गैर अखलाकी लगना था वो काम उन बच्चों को पकड़ता, तो बच्चे उनको मैं ट्रामाटाइज़ नहीं करना चाहता, डराना नहीं चाहता था, वो बच्चे यहाँ पर काम किसी मजबूरी के तहत ही कर रहे हैं। जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, इसी की मजबूरी में, लेकिन काम गैर कानूनी है, हमारा काम सिर्फ ये रिपोर्ट करना था। अब वो बच्चे यहाँ से भागते हुए कैमरे पे भी आपने देख लिया, और बच्चे अभी भी गालिबन इसी फैक्ट्री में मौजूद होंगे या कोई छोटी दीवार फलां के कहीं चले गए होंगे या उनको यहाँ से भेज दिया होगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है वो बच्चे अभी कहाँ पे हैं, कैसे हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे थे, ये आपने देख लिया, कैमरे पे भी है। अब लेबर डिपार्टमेंट से बात करते हैं, शेख साहब से बात करते हैं, शेख साहब से पूछते हैं कि इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी, फैक्ट्री पे क्या की जाएगी, फैक्ट्री मालकान पे क्या की जाएगी, प्रेमिसिस पे क्या होगी, बच्चों पे क्या होगी, बच्चों के पेरेंट्स पे क्या होगी, टोटल प्रोसीजर क्या है एसओपी के मुताबिक, ये देख लेते हैं। शेख साहब, डीसी साहिबा के इल्म में भी ये बात हम ले आ चुके हैं, मतलब ला चुके हैं, और लेबर डिपार्टमेंट के इल्म में भी ये बात है। अब मुझे तो नहीं पता कि ये डीसी साहिबा का इख्तियार है, यानी डिप्टी कमिश्नर का इख्तियार है या लेबर डिपार्टमेंट का इख्तियार है, थोड़ी सी आगाही दीजिएगा कि इस पर क्या कार्रवाई बनती है, क्या की जाएगी, किन की तरफ से की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि आप लोगों के बर वक्त इत्तला करने पर जैसे भी हम फौरी तौर पर हमने यहाँ पे पहुँचे, लेकिन जब आपके साथ ही हमने सारा राउंड किया है, फिज़िकली जाके सारा देखा है, और उसमें मौका पर हमारी वहाँ पे आपके साथ बाकायदा टीम के साथ फिरने पर कोई ऐसा बच्चा मौके पे नहीं मिला जो 15 साल तक का हो। पकड़ा नहीं गया, मिला है, पकड़ा नहीं गया, तो से कि मौका पर पकड़ा नहीं गया। आप लोगों के किसी के वो आपने मुझे क्लिप दिखाया है, जो पहले आप लोगों के पास कोई है यहाँ का इस वक्त का बनाया, आज का बना हुआ, आज का कैमरे पे भी मेरे सामने बना हुआ। अच्छा, आज का बनाया हुआ आप लोगों में से किसी दोस्त का आपने दिखाया है। हमारा तरीकाकार आपने पूछा है, हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड लेबर पे यहाँ पे उस पर अपने इस्तगासा भरना होता है, मौके पर बच्चा मिले, उसका नाम, पेरेंटेज, उसके सारे कवायद भर के हमने कंसर्न जो यहाँ के एसी हैं उनको देना होता है असिस्टेंट कमिश्नर की अदालत में। वहाँ पे वो फिर FIR वहाँ से दर्ज होती है। चूँकि मौका पर ये चीज़ मौका पर हमारा आपके साथ फिजिकल में नहीं है। हाँ, आप लोग जैसे कह रहे हो कि यहाँ पे ये क्लिप है, अब वो बाकी जो उनके चीज़ें हैं उनके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। कार्रवाई क्या शेख साहब, कैसे की जाएगी, क्या हो? देखें, जो भी रूटीन में हमारी इंस्पेक्शंस हैं, हमारे इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ ने फेब 2023 में ऑलरेडी इस फैक्ट्री के चालान किए हैं। वो चाइल्ड लेबर भी मुख्तलिफ उसमें आते हैं, एस्पेक्ट्स हैं उसमें, इनके सैलरीज का भी आता है, इनके हेल्थ एंड सेफ्टी, हमारे अदर देन जितने भी लाइट लेबर लॉज हैं उनके तहत ये सारी इंस्पेक्शन कार्रवाई में लाई जाती हैं। फैब में ऑलरेडी इस फैक्ट्री के चालान हो चुके हैं। सो जो चाइल्ड लेबर के ऊपर इस वक्त आपका है, उसके ऊपर ये मौका पर बच्चा मिलता तो हम वहाँ पे उसको FIR में देते। अब जो भी दोबारा इसके ऊपर हमारी आप लोगों की यहाँ पे दिखाने पर जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी उसके ऊपर हम उसको जरूर। शेख साहब, मैं वही आपसे असल में पूछना चाह रहा हूँ, शुक्रिया, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो कार्रवाई क्या अभी होगी, यानी अभी के लिए क्या रद्द-ए-अमल है? मालिक को लेके जाएंगे, किसी सुपरवाइज़र को लेके जाएंगे, क्योंकि सबूत तो है बच्चे काम कर रहे थे, भी आज ही कैमरे में दिखाई दिए हैं बच्चे काम कर रहे थे, ज़ाहिर आपने भी देखे, ह्यूमन आई से भी देखे हैं, बच्चे सामने भाग रहे थे, क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि शेख साहब, ये जो अभी मुझे जो समझ आ रहा है, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे जो प्रोसीजर समझ आ रहा है शेख साहब, इसके मुताबिक तो फिर ऐसा है कि हम कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे हमें कुछ भी रिपोर्ट हो कि यहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहा है, हम वहाँ पे जाते हैं, हमें मौके पे वो देखने को ना मिले, वो हमारी थोड़ी सी सुस्ती उसमें हो जाए या और कोई मसला मसाइल हो, मौके पे मैं ना देखने को मिले तो हम कह देते हैं कि इस पे डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। इस तरह चलता रहा तो शेख साहब बाद में मौके पे आने तक दोबारा पता नहीं कितने बच्चे यहाँ पे काम करते रहेंगे, उनमें से कितनों पे तशद्दुद हो जाएगा, कोई यहाँ पे बिजली की वजह से नुकसान हो जाएगा या कोई भी जानी नुकसान किसी भी तरह हो सकता है। छोटे बच्चे से काम तो हो रहा है ना, गैर कानूनी काम तो तब तक होता रहेगा। मैं आप ही की बात को कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी हमें को बच्चा फाइंड आउट होता है हम उसके ऊपर फौरी कार्रवाई करते हैं, लेकिन फाइंड आउट अब आप लोग खुद देखें, आपने ये भी इसको देखा और कहा कि भगा दिए, हो सकता है यहाँ पे मेरे आने से पहले वाकई ऐसा हो कि वो चीज़ उन्होंने कार्रवाई की हो, सामने भगाए हैं? नहीं, मेरे बिल्कुल सामने आपने जो क्लिप दिखाया है, मैं मौके का कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, इस कैमरे में हमारी मौजूदगी आपके मैं जब पहुंचा हूं, मैंने अपनी वर्किंग के दौरान आपके साथ राउंड किया है, आप देखें आपकी सारी टीम बाकायदा मेरे साथ वर्किंग में गई। हाँ, जो चीज़ अगर उनको को टाइम आप कह रहे हो को मिल गया या उन्होंने ऐसी कार्रवाई की है तो वो रोज़ रोज़ तो नहीं ना कानून से बच सकते। हम लोग ये फैक्ट्री है कोई, हम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं और बाकायदा उसके ऊपर हम जहाँ से हमें को इंटीमेशन मिलती है। आज कानून से बचने के लिए हम उन्हें खुला छोड़ देते हैं, आज कानून से बच नहीं, मैं ये तो कानून का उनका खुला छोड़ का जो कोई उनको अगर ये अमल करते हैं चाइल्ड लेबर वाला
तो साफ सी बात है वो खुदा के भी चोर हैं और डिपार्टमेंट बिल्कुल ऐसे ही है शेख साहब। अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। मेरी बात का जवाब नहीं आपने दिया अभी तक। अभी के लिए क्या रद्द-ए-अमल है? अभी ये कानून से या बच जाएं या इनको हम छोड़ दें? अभी नहीं देखें, बाकी जो चाइल्ड लेबर के हवाले से है ना, चाइल्ड लेबर के हवाले हाँ वो हमारे पास अब वो कोई ऐसा बच्चा फाइंड आउट हमारे उसमें FIR में नहीं है। ठीक हो गया। यानी कि अगर इन केस कहीं पे भी चाइल्ड लेबर की आपको कंप्लेन होती है, आप वहाँ पे जाते हैं, कहीं पे भी कंप्लेन होती है, आप वहाँ जाते हैं या रिपोर्ट होती है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह की, और आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पे आपको बच्चा ना देखने को मिले तो आप वापस चले जाते हैं। चाइल्ड लेबर ऐसे काम करते जी ऐसा अगर ना बच्चा हो तो हम अपनी बाकी लेबर लॉज को चेक करते हैं, चाइल्ड लेबर में तो प्रोसिक्यूट नहीं करते। हाँ तो ये हमारी वर्किंग ये है। सो जो बाकी कार्रवाई का तरीकाकार है जैसे मैंने आपको बताया है, तो अगर मिले तो मैं तो आपके साथ ड्यूटी पे साथ खड़ा हूँ। हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, खड़े हैं। लेकिन इसमें तो फिर ये देखें ना, चाइल्ड लेबर का मतलब मुझे जो नजर आ रहा है वो तो फिर कोई कार ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है चाइल्ड लेबर का। नहीं मुतअद्दिद हम चाइल्ड लेबर का फिर वही है जो हमारा है। हमारे आने पे भी बच्चे भागे हैं, चाइल्ड लेबर के आने पे भी भाग जाते हैं। हमारा तरीकाकार में जब हम इंस्पेक्शन में आते हैं तो हम डायरेक्टली उसको करते हैं। अब आप लोगों के आने हमारे आने से पहले बकौल आपके जो वीडियो में आपके पास मोबाइल में क्लिप्स हैं उसमें उनको देख के तो इनको टाइम मिला होगा ना। मैं फौरी तौर पे अंदर आया हूँ, बाकायदा एक सेकंड लेट नहीं हुआ। तो आपने कहा जी ये आए देखें, आपकी बहस हो रही थी, बाकायदा इनके ये जो भाईजान ऑनर खड़े हैं इनके साथ बहस हो रही थी। मैं तो इनके साथ चलता चलता अंदर चला गया हूँ आपके साथ आते हुए। मैंने तो डिपार्टमेंट अभी कुछ भी नहीं कर सकता, हाथ कटे हुए हैं। के हवाले से बच्चे के हवाले से उसके कवायफ और बच्चे का एविडेंस होना ज़रूरी है। लेबर डिपार्टमेंट के जी हाथ कट चुके हैं फिलहाल, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, लेबर डिपार्टमेंट के हाथ कट चुके हैं। लेबर डिपार्टमेंट अभी इस वक्त लावारिस हो चुका है। लेबर डिपार्टमेंट यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये आपने सुन लिया। अब डीसी साहिबा को तो इल्म में ला चुके हैं ये बात, वहाँ से क्या कार्रवाई की जाएगी इस पे एक फॉलोअप शो करेंगे। फॉलोअप शो करेंगे 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जितने दिन बाद भी टाइम लगा या जितने दिन बाद भी यहाँ से अंदर हमें कोई खुफिया इतला के मुताबिक पता चला कि दोबारा से कोई बच्चा यहाँ पे मौजूद है, तब एक फॉलोअप शो करेंगे और उसमें दिखाएंगे जी कि क्या कार्रवाई की गई है लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से, क्या कार्रवाई की गई है डीसी साहिबा की जानिब से, क्या कार्रवाई की गई है असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की जानिब से। अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।